विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से कदम बढ़ाए गए हैं। इसके लिए अपनी सरकार पोर्टल को उत्तराखंड सरकार और उन्नति पोर्टल के माध्यम से राज्यवासियों को 9 विभागों की 75 सेवाओं का घर बैठे लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपनी सरकार पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि सेवाओं का लाभ राज्यवासियों को मिलेगा। राज्यवासी अपनी सरकार पोर्टल में आवेदन करेंगे और उन्हें तय अवधि के अंदर सेवाएं उपलब्ध होंगी। 9 विभागों का और 75 सेवाएं सीधे आज आम जनता को, उत्तराखंड की जनता को, हमारे सभी को ये समर्पित हो गई है। अब उनको बहुत सारे विभागों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर ये हमारा अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल काम करेगा, जिससे लोगों की ठीक प्रकार से समीक्षा होगी, उनकी परेशानियों का हल होगा और अपने घर बैठे बैठे वो बहुत सारे जो काम उनको दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे, उसके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अपने घर से ही उनको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से ये पोर्टल हमारे उत्तराखंड के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इससे लोगों की सभी समस्याएं धीरे धीरे हम अभी इसमें और भी चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं। इसमें अभी 75 सेवाओं को रखा है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 महीने के अंदर ये संख्या हमारी 250 के आसपास पहुंचनी चाहिए। 250 प्रकार के जो काम है उस पोर्टल के माध्यम से। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर गुरुवार 18 नवंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बैठक होगी। इसमें पहले बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ विश्वविद्यालय के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। समय लिया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और देखते हैं किन मुद्दों पर सहमति बनेगी, क्या क्या है, और उस पर हमने अपने कुछ प्लान बनाए हैं, उनके साथ साझा करेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी में जाने का प्रोग्राम भी बहुत लंबे वक्त चला है। हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि वहाँ बचपन बीता है और छात्र जीवन में मैं वहाँ एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में रहा हूँ, तो सभी लोगों से मिलना है, तो उसमें छात्रावास जाने का भी। ग्रामीण परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह लगातार कार्य कर रहे हैं और सरकार ग्रामीणों की आजीविका में वृद्धि करने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। इसी क्रम में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के रानी पोखरी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रेबन मिशन योजना के तहत करीब 1.5 लाख रुपए की लागत से उत्तरा स्टेट एम्पोरियम हट बनकर तैयार हो गई है, जिसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री सभी यतीश्वरानंद स्वामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकार्पण किया। काफ़ी बड़ी योजना थी, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। महिला समूह हमारे यहाँ जगह जगह अपने घरों में छोटे मोटे वो बनाती थी, कुछ अचार, आम पापड़ वगैरह, लड़ियाँ वगैरह, मशरूम वगैरह, तो उनको एक मार्केट की ज़रूरत थी और ये काफ़ी समय से प्रयास था, तो एक बढ़िया मार्केट मिल गई है। इसमें पूरे समूह का सामान यहाँ पर एकत्र होकर बिकेगा। हाईवे 4 धाम मार्ग है ये हाईवे का और एयरपोर्ट के पास भी है, तो इसका महिला समूह को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और साथ साथ ही हमारी जो हाट थी इसका भी बहुत जीर्णोद्धार मांग रही थी, तो इसका भी जीर्णोद्धार कराया गया। इसमें भी काफ़ी हम लोग लगे रहे
तो माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इसको सुदृढ़ मार्केट बना के दी है और उत्तराखंड की सबसे नंबर 1 हाट भी बन गई है आज की डेट पे ये। अब मैं आपके सामने उत्तराखंड की एक जीती जागता उदाहरण हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, लोकल फॉर वोकल। अभी आप ये देख रहे हो कि ये हमारे जो है खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे इसलिए फ़ायदा होगा, एक तो महिलाएं, चाहे महिलाएं हैं पुरुष हैं जो भी हैं, घर में हमें अपने ही प्रोडक्ट बनाने का फ़ायदा मिलेगा और ये हमारे खुद के स्वदेशी स्वनिर्मित होंगे। इससे बहुत फ़ायदा हम महिलाओं को होने वाला है। ये भारत सरकार की योजना श्यामा प्रसाद रुबन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर आज ग्रोथ सेंटर का और इसका जो उद्घाटन हुआ है, इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के सारे उत्पाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। और उत्तराखंड की याद किसी को अपने साथ रखनी हो तो वो हमारे इस खुले हुए स्टोर पर आएँ और यहाँ से उनको हर प्रकार के सामान मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि पूरे, चाहे हर्षिल का हो, चाहे हमारे मुनस्यारी का हो, हर जगह का जो उत्पाद है, चाहे राजमा के रूप में, गहत के रूप में, अन्य रूपों में जो भी होता है, वो सब हमारे स्थान पर मिलेगा। इन उत्पादों को भी एक बड़ा बाजार यहाँ से मिलेगा। इस क्षेत्र में हम और भी काम करेंगे। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसान संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि आप पार्टी के पंजाब प्रमुख और लोकसभा सांसद भगवंत मान उधम सिंह नगर पहुंचे। यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार बनी तो 90 दिन के अंदर पुरानी बंद चीनी मिलों को बहाल करेंगे, गन्ने की कीमतें 400 रुपए प्रति कुंटल कर देंगे और 15 दिन के अंदर ही किसानों को गन्ने का पेमेंट दे देंगे। जो नफरत की राजनीति पूरे देश में भाजपा कर रही है वो बहुत ही खतरनाक है। वो संघीय ढांचे के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक है। जो राज्यों के अधिकारों पर डाका डल रहा है वो खतरनाक है। और आम आदमी पार्टी पारदर्शिता की, विकास की और ईमानदारी की राजनीति करती है। सो दिल्ली के मॉडल को हम घर घर लेके जाएंगे। उत्तराखंड में हम अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मंगलवार से निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन सैनिक कल्याण उत्तराखंड के बैनर तले सैन्य कार्मिक 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कांग्रेसियों ने धरना दे रहे सैन्य कर्मियों का समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सैन्य कर्मियों की मांगे जायज हैं, इनकी मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। वर्तमान भाजपा की सरकार हर तबके पर अन्याय कर रही है। हमारे यहाँ पर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जितने कर्मचारी आंदोलनरत हैं, इनकी मांगे ये है कि 2018 तक इन्हें बोनस मिल रहा था। 2018 के बाद इस सरकार ने उसको बंद कर दिया। भाई पहले तो सरकारें इसलिए चुनी जाती हैं कि वो पहले से जो मिलता आ रहा है लोगों को उसमें वृद्धि करें, और कम से कम उसमें वृद्धि न करें तो कम से कम जो मिलता आ रहा है पूर्व की सरकारों से वो तो जारी रहे। लेकिन ये अन्यायकारी जो सरकार है, इस सरकार ने इन हमारे कर्मचारी भाइयों का बोनस बंद कर दिया। सभी को 7वां वेतनमान लागू है, इनको 7वें वेतनमान से वंचित कर दिया गया। तो इनकी जायज़ मांगे हैं और इन जायज़ मांगों के समर्थन में ये लोग धरने प्रदर्शन में बैठे हैं और हम इनके समर्थन में यहाँ रखे हैं। आज आप लोग धरना देने असल में इनकी मांग बहुत ही जायज़ है। 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे जैसे, और उनको कर दिया, इनको क्यों नहीं कर रहे हैं? बोनस 18 तक इनको मिल रहा था, 2018 तक बोनस बंद कर दी। तो हमने कहा है कि जो न्यायपूर्ण मांगे हैं आपकी, कांग्रेस उनके साथ है और हम इनके लिए ज़रूरत पड़ी तो गांधी जी के सामने पिटीशन लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे और वहाँ उपवास रखेंगे। किसानों का उत्पीड़न और गन्ना बकाया भुगतान को लेकर सैकड़ों कांग्रेसियों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं हरीश रावत राज्य सरकार पर जमकर बरसे। रावत ने कहा कि सरकार तमाम मोर्चों पर फेल साबित हुई है। इस सरकार में किसान परेशान है, अपना हकूक के लिए सड़कों पर रातें गुजारने को मजबूर हो रहा है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है। उन्होंने बढ़ती महंगाई, गन्ना बकाया भुगतान और किसानों के उत्पीड़न को लेकर सरकार पर हमला बोला। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं किसानों किस तरह से किसान पीड़ित है। सबसे बड़ी बात तो है यहाँ पर जो है गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। 150 करोड़ रुपए इकबालपुर मिल में लगभग बकाया है। वो एक मांग है हमारी कांग्रेस पार्टी की। और बढ़ती हुई महंगाई जिसका इस समय चरम पर है। आप देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल और खाद्य सामग्री किस तरह से
गैस सिलेंडर 950 रुपये का हो चुका है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के माननीय हरीश रावत जी यहाँ से पदयात्रा ग्राम ननेड़ा अनंतपुर से शुरू करेंगे। 2022 में बहुत कम टाइम रह गया है, तो किसान तैयार हो चुका है इनको जवाब देने के लिए। इन्होंने जो है, और जहाँ तक मैं बहुत बधाई दूंगा माननीय हरीश रावत जी को, जो कि लगातार पिछले 4 वर्षों से किसान की लड़ाई लड़ने का काम जो है इस ज़िले में कर रहे हैं। और आज भी ये उसी के किसान की परेशानी में ही आज भी वो पदयात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। जैसे इकबालपुर शुगर मिल ने पिछले 3 साल से 2 करोड़ रुपए के करीब जो है किसान का रखा हुआ है, तो उसी के खिलाफ आज पदयात्रा निकलेंगी। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये जाग जाएं, वरना 2022 में तो इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और गन्ना किसानों की जो उपेक्षा की जा रही है, लगातार उपेक्षा की जा रही है, और जिस तरीके से गन्ना खरीद मूल्य घोषित करने में विलम्ब किया जा रहा है, इकबालपुर चीनी मिल का कई सालों से बकाया है किसानों का चीनी मिल पर, वो अदा नहीं किया जा रहा है। खाद की दिक्कतें हो रही हैं किसानों को। ये सब चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि ये सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ और गन्ना किसानों की तरफ नहीं है, इसलिए हमने आज गन्ना मार्च निकाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।